अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच की रेसिपीज, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविच बनाएंगे। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, नाश्ते में दें या हस्बैंड को ऑफिस लंच के लिए दें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, झटपट से तैयार हो जाते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर है, आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। ईजी रेसिपी है, चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे सिंपल तरीके से, जैसे हम आमलेट बनाते हैं ना, इसी तरीके से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बीट करके इसको अब हमने कर लेना है फ्राई। जैसे हम आम तौर पे घर में ऑमलेट नहीं बनाते, हल्का सा ऑयल से तवे को ग्रीस करेंगे और इसको पका लेंगे। ठीक है, अगर सारी चीज़ें हम पहले से रेडी करके रख लेंगे तो जल्दी से झटपट से ये बन जाते हैं। स्कूल के टाइम पे या लंच बॉक्स के हमें रेडी करने होते हैं ना, नाश्ता देना होता है बच्चों को, तो सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखी होंगी तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसको हम पका के रख लेंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे जी मैंने ली है ब्रेड के बस हमने जस्ट ना किनारे काटने हैं। ठीक है, आपने ना फ्रेश ब्रेड लेनी है। अगर आप बासी ब्रेड लेंगे ना तो फिर वो भुनने लग जाती है। ठीक है, आपने ना कोशिश करके आपने फ्रेश ब्रेड लेनी है। ब्रेड के किनारे कट करने के बाद सिंपल तरीके से ना बस आपने इसको बेल लेना है। ठीक है, जब हम इसको बेल लेते हैं ना तो हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके की शेप दे सकते हैं, वरना अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक ब्रेड उठानी है, इसके किनारों को हल्का हल्का सा हमने लगाना है पानी अपने ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा पानी लगाना है। और इसके अंदर अब हमने रखने हैं आलूओं की फिलिंग। मैंने आलू वाली फिलिंग भी तैयार करके रखी हुई है, मैंने चिकन भी तैयार करके रखा हुआ है, मैंने ऑमलेट भी तैयार करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पोटैटो सैंडविच। मैंने आलूओं में ना हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, कुटी मिर्च और हल्का सा नमक डाल के बॉईल करके तैयार करके रखा हुआ था। अब बस मैंने फिलिंग डाली है और इसको मैंने ट्रायंगल शेप दे लिया। किनारों को हमने पहले से पानी लगा के रखा हुआ था ना, इसलिए ये आसानी से ये फिक्स हो गए। इसको बस हमने प्रेस करके रख देना है। और दूसरा सैंडविच जो है वो मैं बना रही हूँ पोटैटो एग सैंडविच। इसके लिए मैंने जो ऑमलेट बना के रखा हुआ था उसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट के रख लिया था। वो पीस लगाए, उसके ऊपर मैंने लगाया है चिकन आप कोई सा भी लगा लें, उबला हुआ लगा लें, पीस लगा लें या ऐसे क्यूब्स लगा लें। ठीक है, ये चिकन वाला बन गया। तीसरा सैंडविच मैं बना रही हूँ ऑमलेट चीज़ पोटैटो सैंडविच। ठीक है, पहले इसके ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस रखा है, वो भी मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया था। फिर इसके ऊपर रखेंगे ऑमलेट, फिर इसके ऊपर हमने पोटैटो फिलिंग कर देनी है। ठीक है, ऐसे, और इसको भी हमने फोल्ड करके प्रेस करके रख देना है। ठीक है, जो हमने बनाना है यानी कि चौथा फोर्थ वाला, उसमें भी मैंने रखनी है पहले चीज़, फिर रखना है ऑमलेट और उसके ऊपर फिर हमने लगाना है चिकन। तो ये हमारा चिकन चीज़ी ऑमलेट सैंडविच तैयार हो गया। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे ना तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वो नखरे नहीं करते, शौक से खा लेते हैं, जो जो फ्लेवर उनको पसंद होता है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 5वां सैंडविच बनाया उसमें मैंने जस्ट लगाई है चीज़ और उसके ऊपर रखा है ऑमलेट और इसको मैंने कर दिया है फोल्ड। ठीक है, ये हमारा ऑमलेट चीज़ी सैंडविच तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने फिर से ले लिए हैं 2 अंडे। अगर आप कम सैंडविच बनाना चाहते हैं तो आप 1 अंडा ले लें। मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं तो इसलिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसमें मैंने शामिल किया है काली मिर्च, थोड़ा सब्ज़ धनिया, थोड़े से ओरिगानो लीव्स और थोड़ा सा नमक। इसको भी अब हमने अच्छे से बीट कर लेना है व्यूअर्स। देखिए ये बीट हो चुका है। तो जी यहाँ पे मैंने बीट किया हुआ अंडा ले लिया है और ले लिए ब्रेड क्रम्स। जो हम ब्रेड के किनारे उतारते हैं ना, उसी से मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। ये मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, ये वही है मेरे पास। ठीक है, अब आप तरीका देखें कि पहले सैंडविच को मैंने अंडे में कोट किया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे, ऐसे दबा दबा के, और इसको
तैयार करके रख लेंगे साइड पे। ये तैयार हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने सिर्फ जस्ट अंडे में कोट करना है, इसको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने। इसलिए ये दो तरह के मैंने तैयार करके रख लिया। अब इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया। ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, ना तो ये शैलो फ्राई है और ना डीप फ्राई है, ठीक है। ये दरमियान में, यानी कि आप कह सकते हैं। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत हैवी हो जाएंगे, फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ऑयली हो जाएंगे और अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इसको मीडियम ऑयल में बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको कलर देना है, क्योंकि हमारी फीलिंग जो है पकी हुई है। तो जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाए तो दूसरी तरफ से हमने इसको गोल्डन कर लेना है। ये झटपट से बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस आपने चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेनी है। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं। अब सारे मैं ऐसे बना लूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे सैंडविच बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि सब्र करना सीखें। यकीन माने सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। तो यहाँ पे मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिए हैं सारे, 2-3 किस्म के जो हमने बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।